Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about intermolecular forces, different types of intermolecular forces, thermal energy and factors deciding physical state of substance. So let's start the topic. लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है जो कि हर वक्त मूव या फिर अपनी जगह पर वाइब्रेट करता रहता है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके स्टेट ऑफ मैटर बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसको एक्सेस कर लें। तो एक सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उनमें एक तरह का अट्रैक्शन होता है जो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचता रहता है। इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। Intermolecular forces are various types, but here we will discuss about main 4 types of forces. Those are dispersion forces or London forces, dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole forces, and hydrogen bond. लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस, ये फोर्सेस नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में दिखाई देता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल है। ये जो लंडन फोर्सेस है ये सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है तब मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ता है। इस दौरान मॉलिक्यूल का डिस्पर्सन फोर्स भी इंक्रीज होता है। नाउ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल्स रहता है उस टाइप का मॉलिक्यूल के अंदर ये इंटरेक्शन दिखाई देता है। तो डाइपोल क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल या फिर बॉन्ड के एंड में ऑपोजिट चार्जेस दैट इज और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होता है उसको डाइपोल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें एक एंड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी एंड में नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस लंडन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्सेस रहता है अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा। नाउ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जब एक मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होगा और दूसरे मॉलिक्यूल में ये परमानेंट डाइपोल एब्सेंस होगा उस टाइप का मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस दिखाई देता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल एब्सेंस रहता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्पेशल टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिस मॉलिक्यूल में NH, OH या फिर HF ऐसे हाईली पोलर बॉन्ड रहता है उस टाइप का मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देता है। नाउ थर्मल एनर्जी, हमें पता है मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। हम लोग जब रनिंग या फिर जॉगिंग करते हैं उस टाइम हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं उस टाइम इनके भी एनर्जी इंक्रीज होता है। यही एनर्जी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जब किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसका थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसका मोशन का स्पीड इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज होने की वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और जब किसी सब्सटेंस का थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उस सब्सटेंस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही अगर किसी सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द थर्मल एनर्जी तो वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी सब्सटेंस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लाइटली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी तो वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।